तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस क्लास में जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल ये क्या होता है। इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम देखते हैं 2 के लिए, यानी कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल में मान लीजिए आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये केवल एक सिंगल नंबर है और आपको इसमें 2 से डिवाइड करना है। इतना बड़ा नंबर है, अब आपको पता करना है क्या हमारा ये नंबर 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आप कैसे पता करेंगे। आपके पास कोई भी नंबर है तो उसके लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे, यदि इसके स्थान पर है 0 2 4 और 6 और 8, इन पांचों में से कोई भी एक मौजूद है उसके लास्ट वाले डिजिट पर, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पर इन पांचों में से कोई नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, इस 9 को हटा देता हूँ तो आप देखेंगे इन पांचों में से एक यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि कोई भी नंबर है यदि उसके लास्ट वाले डिजिट पर इन पांचों में से कोई भी एक है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 3 के लिए। 3 के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर हो, जैसे 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। अब आपको पता करना है जो ये नंबर लिखा हुआ है क्या ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा पूरा का पूरा। तो कैसे पता करेंगे, आपके पास कोई भी नंबर है तो उन सभी नंबर्स के डिजिट का सम करेंगे। जो नंबर आएगा यदि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि आपके पास कोई भी नंबर है तो इन सभी नंबर्स का क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स के डिजिट का सम करेंगे, यानी कि सभी डिजिट को जोड़ेंगे। जैसे 1 प्लस में 2 हो गया, प्लस में 3 हो गया, प्लस में 4 हो गया, प्लस में 5 हो गया, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा 15। जो 15 हमारा नंबर आया है क्या 3 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है 1753, इस तरह से लिखा हुआ है। अब आपको पता करना है जो ये नंबर है 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो कैसे पता करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स का डिजिट का सम करेंगे। जैसे 1 प्लस में 7 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 8 और 8 हो जाएगा 16, यानी कि 16 आ गया। क्या हमारा 16 3 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे नहीं होगा, तो इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 3 है, 9 है, 5 है, 4 है, 3 है, 1 है, 7 है और मान लीजिए 2 है। इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है। अब आपको पता करना है क्या हमारा ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो आप क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। लेकिन जब आप आपस में ऐड कर रहे हैं तो बहुत ही टाइम लग जा रहा है, तो हमको तो देखकर ही बताना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो कैसे बता सकते हैं कम टाइम में, तो आप क्या करिए, आपको पता है 3 से हमारा 3 डिवाइड हो जाएगा तो इसको हटा दीजिए। आपको पता है 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो इसको हटा दीजिए, इसको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको भी हटा दीजिए। आपको पता है 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है, तो इन दोनों को हटा दीजिए, इसको भी ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है जो 7 है 2 है 9 होता है तो इसको भी हटा दीजिए। अब बचा हमारे पास क्या, 1 बचा है। क्या 1 में 3 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे नहीं होगा, तो इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो, 3 से 3 हटा सकते हो। और आपको पता है 1 और 5 कितना होता है, 6 होता है, तो इसको भी हटा दीजिए। अब बचा क्या हमारे पास 7, क्या 7 में 3 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे नहीं होगा, तो इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हो, जैसे हमारा देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी हमारा हट जाएगा। 4 और 5 होता है 9, ये भी हमारा हट जाएगा, कुछ नहीं बचा, यानी कि डिवाइड हो गया, तो इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। अब चलो देखते हैं 4 के लिए क्या होता है। 4 के लिए क्या होता है, आपके पास कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इतना बड़ा नंबर है। अब आपको पता करना है क्या ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। आप देखते ही बता देंगे। कैसे, आप क्या करेंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो उसके लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे, यदि इसमें 4 से डिवाइड चला जाएगा तो इस पूरे नंबर में भी 4 से डिवाइड चला जाएगा। तो आप बोलोगे कि इसमें 4 से डिवाइड चला जाएगा, इसलिए इस नंबर में भी 4 से डिवाइड चला जाएगा। यानी कि आप 56 में जब भाग करोगे 4 से तो पूरा का पूरा एक कट जाएगा। जब एक कट जाएगा ना तो इस पूरे के नंबर में भाग करेंगे तो वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास क्या है, 1 2 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और यहाँ पर 0 है। क्या ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा, लास्ट के 2 अंक, तो आप बोलोगे हाँ हो जाएगा, इसलिए पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास क्या है, कोई भी नंबर है और लास्ट में क्या है 00 है, तो भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि मैंने दो चीज़ों को आपको बताया 4 के लिए। आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर आपके पास है तो लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे, यदि उसमें 4 से डिवाइड हो रहा है तो उस पूरे नंबर में भी 4 से डिवाइड चला जाएगा। यदि आपके पास कोई भी नंबर है लास्ट में 00 लगे हुए हैं तो भी वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 3 जीरो उससे नहीं मतलब है, यानी कि मान लो मैं यहाँ पर एक और जीरो लगा दिया, इससे नहीं मतलब है, आपको बस लास्ट में 00 को देखना है या नहीं, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब चलिए देखते हैं 5 के लिए क्या होता है। 5 के लिए क्या होता है, लास्ट में कोई भी नंबर है उसके लास्ट वाले डिजिट पर 0 या 5 होना चाहिए, तभी हमारा वो 5 से डिवाइड होगा। ये हमारा होना चाहिए। 5 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में जैसे मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया, ये नहीं होगा डिवाइड। यहाँ पर आ गया 0, लास्ट में क्या होना चाहिए 0 या 5, तभी हमारा वो 5 से डिवाइड होगा। 6 के लिए क्या होता है, 6 के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी हमारा वो 6 से डिवाइड होगा। यानी कि कोई नंबर आपके पास लिखा हुआ है 1 है, 5 है, 6 है, और मान लो क्या है, जैसे मान लो आपके पास क्या है, इसी नंबर को लिखते हैं। जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये जो नंबर हमारा है ना 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। यदि आप इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। देखो क्या पता हो भी जाए, लेकिन हमेशा के लिए जो सत्य है वो क्या होना चाहिए, यानी कि जैसे आप इसमें डिवाइड करोगे, मैंने तो डिवाइड नहीं किया, हो सकता है कि डिवाइड भी चला जाए, लेकिन यानी कि आपको 100% यानी कन्फर्म करना है कि हमारा 6 से डिवाइड होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। यदि 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसके बाद 3 से करेंगे। यदि दोनों से हो गया तो 100% कन्फर्म है कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये हमारा क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से नहीं होगा, तो इसलिए चांस कम है कि 6 से डिवाइड हो। मैं क्या करता हूँ, इस 4 को इधर कर देता हूँ, 5 को इधर कर देता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ये हमारा 3 से भी अब डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, इसलिए अब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। पूरा का पूरा 100% कन्फर्म है, आप चेक कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि 6 के लिए क्या होता है, वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी हमारा 6 से डिवाइड होगा। अब चलो इसको मिटाते हैं। तो अब चलिए देखते हैं 7 के लिए कौन सा नंबर। तो चलिए देखते हैं 7th के लिए, यानी कि कौन से नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, तो क्या करेंगे, उसके लास्ट वाला जो डिजिट होगा उसका डबल कर देंगे, तो इसका डबल होगा कितना, 6 होगा। अब जो बाकी के नंबर बचे हुए हैं, कितना बचा हुआ, 20 बचा हुआ है, तो इसी में से इसको जिसको डबल किए हैं इसी को माइनस कर देंगे। जो नंबर हमारे पास आएगा, यदि वो नंबर क्या होगा हमारा 4 यानी कि 7 से डिवाइड होगा, तो वो पूरा नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 100 मान लीजिए 1 लिखा हुआ, इस तरह से नंबर है। अब इसका डबल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2। अब इसमें क्या करेंगे, 10 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 9 बचेगा। जो 9 नंबर आया है क्या 7 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 301 लिखा हुआ है। अब आपको पता करना है कि हमारा 7 से डिवाइड होगा, तो मैंने क्या कहा, लास्ट वाले नंबर का डबल कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 1 का डबल 2 हो जाएगा। अब जो बाकी के नंबर बचे हुए हैं इसी में से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। अब यानी कि 28 आ गया। जो हमारा 28 है क्या हमारा 7 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे हाँ हो जाएगा, तो ये भी हमारा पूरा का नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इतना बड़ा नंबर है। अब आप कैसे पता करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 14। अब क्या करेंगे, 14 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इतना बड़ा नंबर है, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 7 से डिवाइड करोगे तो वही बात पड़ जाएगा फिर दोबारा। तो आप क्या करेंगे, इसको भी डबल कीजिए। जब इसको डबल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। अब 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, इस तरह से। अब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, ये भी बहुत ही लंबा है, तो अब क्या करेंगे, 0 का डबल करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा। अब 0 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी बहुत ही लंबा है। यानी कि ये देखो, इसी तरह से आपको तब तक करना है जब तक कि आपको ईजी ना पड़े कि 7 से डिवाइड करने में। और जब डिवाइड हो जाएगा तो समझो
ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। यदि ये डिवाइड नहीं होगा तो वो नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि ये प्रोसेस बहुत ही लंबा है और बहुत ही लेंदी है, इसलिए ये बहुत ही ट्रिक काम का नहीं हमको लगता है। यानी कि ये नंबर जो हमारा है केवल 3 अंकों के लिए बहुत ही काम का लगता है, इतने बड़े बड़े नंबर के लिए तो काम का बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब चलो देखते हैं 8 के लिए क्या होता है। यानी कि आप समझ चुके होंगे कैसे करते हैं। इसको मैं पूरा कर देता हूँ। तो इसका डबल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8। अब इसमें से 8 घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 1 1। इसका डबल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसमें से 10 घटाओगे तो आ जाएगा 1। क्या 1 हमारा 7 से डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे नहीं होगा, तो इसलिए पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब 8 के लिए क्या होता है, कोई भी नंबर है आपके पास, ठीक है, आपके पास कोई भी नंबर है तो आप क्या करेंगे, लास्ट में क्या देखेंगे, 3 डिजिट को देखेंगे। यदि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो जाएंगे तो नंबर भी 8 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल 4 की तरह ही है। जैसे मान लो आपको पता करना है 8 के लिए, ठीक है, जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है, 6 है, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। अब आपको पता करना है ये जो नंबर हमारा है क्या हमारा 8 से डिवाइड होगा? तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे। यदि ये नंबर क्या होता है 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो ये नंबर लिखा हुआ है 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड होगा हमारा ये नंबर। तो अगर ये 8 से डिवाइड होगा तभी हमारा पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो 8 5 होता 40, ये हमारा हट गया, यहाँ पर आ गया 5। ये हमारा एक क्या हो जाएगा, हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर भी पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, और यहाँ पे मान लो 8 है, यहाँ पे मान लो क्या है, 0 0 है। इस तरह से नंबर है। यदि ये नंबर क्या होता है, लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड होंगे तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल 4 की ही तरह है, बस यहाँ पर 3 डिजिट को देखना होता है और 4 में 2 डिजिट को देखना होता है। इसमें भी क्या हो, अगर लास्ट में क्या हो 3 0 लगे हों, कोई भी नंबर है लास्ट में क्या 3 0 है तो वो भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो क्या है 2000 लिखा हुआ है, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। 1000 लिखा हुआ है, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ पर 3 0 है, लास्ट में 3 0 मतलब कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 2 0 है। क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 से भी और 8 से दोनों भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आप जान चुके हैं कि 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड जाना चाहिए 8 से, और लास्ट में क्या होना चाहिए 3 0 होना चाहिए। यदि ये दोनों है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलो देखते हैं 9 के लिए क्या होता है। 9 क्या हमारा बिल्कुल 3 की तरह ही है। जैसे मान लो 9 क्या हमारा बिल्कुल 3 की तरह है। जैसे मान लो 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इतना बड़ा नंबर है। अब आपको पता करना जो ये नंबर लिखा हुआ है क्या 9 से डिवाइड होगा? तो आप क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। जो हमारा नंबर आएगा यदि वो नंबर क्या होता है 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे मैंने क्या किया था उसमें कि देखो इसमें भी काट सकते हो नंबर को। 9 से हमको पता है कि 9 डिवाइड हो जाएगा तो इसको हटा दीजिए, ये हमारा हट गया। आप ये जानते हो ना, मैंने आपको बताया 3 वाले रूल में कि इन सभी नंबर को ऐड करेंगे। जो हमारा नंबर यहाँ पर आएगा ना, वो जो नंबर अगर 9 से डिवाइड होगा तभी हमारा नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो जोड़ने में हमको बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो आपको पता है कि 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा तो इसको हटा दीजिए। आपको पता है 3 और 6 होता है 9 तो इसको भी हटा दीजिए। आपको पता है 4 और 5 होता है 9, इसको भी हटा दीजिए। आपको पता है 1 और 8 कितना होता है हमारा 9 होता है तो इसको भी हटा दीजिए। आपको पता है 7 और 2 कितना होता है 9 होता है तो इसको भी हटा दीजिए। यानी कि आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं बचा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 से पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा जो मैंने यहाँ पर इतना बड़ा लिखा था। तो इसको आप बताने वाला कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि जैसे मान लो क्या है 7 है, 2 है, 5 है, 6 है, इतना बड़ा नंबर है। आपको पता करना है कि ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं। तो मैंने क्या कहा, इन सभी नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। जैसे 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 और 4 हो जाएगा, 9 और 5 हो जाएगा हमारा कितना 14, और 14 और 6 हो जाएगा हमारा 20। जो 20 मैंने लिखा है क्या 9 से डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी पता कर सकते हो। जैसे 7 और 2 होता है 9 तो इसको हटा दीजिए। आपको पता है 6 और 5 होता है 11, जो 11 हमारा आ रहा है क्या 9 से डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे नहीं होगा, तो इसलिए पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब 10 के लिए क्या होता है, कोई भी नंबर है लास्ट में यानी कि लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए तभी हमारा 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लो कि 1 2 3 हो गया, 4 हो गया,
5 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर जो हमारा 10 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हमारा वो 10 से डिवाइड होगा। अब चलो देखते हैं 11 के लिए क्या होता है। इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। इलेवन के लिए क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इतना बड़ा मैंने नंबर लिखा है। तो आपको ये पता होगा सम और विषम, ऑड और इवन क्या होता है। इसमें ऑड क्या है, यानी कि इसमें 11 में क्या होता है, ऑड वाले अंकों को जोड़ते हैं और इवन वाले अंकों को जोड़ते हैं। अंकों को नहीं जोड़ते हैं, स्थान पर जो अंक है उसको जोड़ते हैं। जैसे जैसे मान लो इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, या फिर मान लो 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, इस तरह से नंबर है। तो 11 के लिए जांच करने के लिए क्या होता है, जो हमारे ऑड वाले स्थान पर नंबर है, जो इवन वाले स्थान पर नंबर है, उनको अलग अलग ऐड करते हैं और आपस में माइनस कर देते हैं। जो नंबर आता है यदि वो 11 से डिवाइड हो या फिर 0 हो तो हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या बोला अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। जैसे देखो जो हमारा ए नंबर है ना पहले स्थान पर है, जो ए नंबर है ना दूसरे स्थान पर है, जो हमारा ए नंबर है ना तीसरे स्थान पर है, जो हमारा ए नंबर है 4 स्थान पर है, जो हमारा ए नंबर है 5th स्थान पर है और हमारा 6th स्थान पर है। तो आप देखोगे ये जो हमारा नंबर है ऑड नंबर है। कैसा है, ऑड नंबर है। जो हमारा ए नंबर है ना, ए स्थान है ना, नंबर नहीं स्थान, एक ऐसा नंबर है हमारा इवन नंबर है। तो आप देखेंगे जो हमारा ए वाला स्थान है ना तो ऑड नंबर है। कैसा, ऑड नंबर है। जो ए नंबर है ना इवन नंबर है। ये जो हमारा ऑड नंबर है, जो हमारा ए नंबर है इवन नंबर है। जो हमारे ऑड ऑड पर आए यानी कि जो ऑड ऑड स्थान पर है उनको आपस में ऐड कर देते हैं। जैसे 2 और 6 हो जाएगा हमारा कितना, 2 और 6 हो जाएगा हमारा 8, 8 6 हो जाएगा 14। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 14। अब क्या करेंगे, जो हमारे इवन वाले स्थान पर नंबर है उसको आपस में ऐड करेंगे। 4 और 5 हो जाएंगे 9 और 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। हमको माइनस से मतलब नहीं है, हमको जो नंबर आ रहा है उसको देखेंगे। यदि वो नंबर 11 से डिवाइड हो या फिर इन दोनों का अंतर 0 है तभी हमारा वो 2 से डिवाइड होगा। तो आप देखोगे ये हमारा जो नंबर है 2 11 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमारा ये नंबर भी पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा। मैं क्या लिखता हूँ 1 2 1 है। ये जो नंबर हमारा है 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा इन दोनों का जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा आ गया 0। 0 जब 11 से भाग करेंगे तो डिवाइड से चला जाएगा, तो इसलिए इसमें भी डिवाइड चला जाएगा। इसको मैंने कैसे किया आपको पता है ना, मैंने ऑड वाले स्थान के नंबर को जोड़ा, इवन वाले स्थान के नंबर को जोड़ा। ये हमारा ऑड ऑड पर स्थान है, इसको जब जोड़ा तो आ गया 2। इवन का केवल एक ही नंबर है तो मैंने इसको माइनस कर दिया, आ गया 0। 0 में जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो चला गया, इसलिए हमारा ए 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास क्या है 1 है, 4 है, 7 है, कुछ भी नंबर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे नंबर को जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे एक एक अंक छोड़कर, फिर नीचे से ऐसे से जोड़ोगे, फिर इन दोनों को माइनस कर दोगे, जो भी आएगा। यदि जो आ रहा है 0 आ रहा है तो वो हमारा वो डिवाइड हो जाएगा 11 से। जो नंबर आ रहा है यदि वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए ना, तो नहीं समझे तो वीडियो को पीछे करो, समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया है। अब 12 के लिए क्या होगा हमारा, यदि कोई भी नंबर है 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो हमारा वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं 15 के लिए। 15 के लिए क्या होता है, यदि वो नंबर 3 किससे, 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक जानो और बाकी सब मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।